अग्निपथ। दोस्तों, भारत में आज भी जब आप किसी छोटे शहर, कस्बे या गांव में जाते हैं तो आपको बड़ी तादाद में नए लड़के भारतीय सेना की तैयारी करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इस बड़ी संख्या में से कुछ ही लोग सेना का हिस्सा बन पाते हैं। बाकी या तो अगली बार की तैयारी में लग जाते हैं या फिर भारतीय सेना का सपना छोड़कर कुछ और करने में लग जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार की नई स्कीम अग्निपथ के तहत अग्निवीरों की खोज शुरू हो चुकी है, जिसमें नए लड़के जो सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं वो अब 4 साल के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये कैसे होगा और वो कौन लोग होंगे जिन्हें ये मौका दिया जाएगा। और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि 4 साल बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर ये सभी बेरोजगार हो जाएंगे। तो आइए आपको सब डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस अग्निपथ योजना को टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है। अग्निपथ दरअसल भारत सरकार का वो रास्ता है जिस पर चलकर वो देश की सिक्योरिटी के लिए तीनों सेनाओं को मजबूत करना चाह रही हैं। और इस योजना के तहत सेना में युवाओं की भर्ती मात्र 4 साल के लिए होगी। और ये तो अब तक आपको पता लग ही गया होगा कि इस स्कीम से सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि युवाओं के सेना में भर्ती होने के बाद इंडियन आर्म्स फोर्सेस की औसतन उम्र में भी कमी देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए कि इस योजना के तहत सिर्फ 17.5 से 23 साल तक के युवा ही इस योजना से जुड़ सकते हैं। और 4 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट होंगे तो उनकी उम्र मात्र 27 साल तक ही रहेगी। और इसका फ़ायदा ये होगा कि देश की सेना में रक्षा के लिए एक नया जोश सदैव दीवार बनकर खड़ा रहेगा। इसके अलावा रिटायरमेंट होने के बाद सरकार पर पड़ने वाला पेंशन का बोझ भी खत्म हो जाएगा। हालांकि सेना में शामिल होने वाले जवानों को 4 साल के बाद मोटी रकम के साथ रिटायरमेंट किया जाएगा। साथ ही सरकार उनके आगे के फ्यूचर के लिए डिप्लोमा, आर्मी सर्टिफिकेट और डिग्री भी देगी। अब ये सर्टिफिकेट किसी भी कॉरपोरेट या सेक्टर में काम करने के लिए कितना ज़रूरी है ये तो हम सभी को पता है। अब अगर बात करें भर्ती के प्रोसेस की, तो आपके पास मिनिमम हाई स्कूल की डिग्री इस योजना के तहत भर्ती होने के लिए आवश्यक है। ये तो होगी रिक्वायरमेंट। इसके बाद तीनों सेनाओं में पहली बार में 45,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली करवाई जाएगी, जिसमें सेलेक्ट होने वाले युवा आगे की चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे, जो कि उसी तरह से होगी जो आर्मी की नॉर्मल भर्ती की तरह होती आ रही है। फिर जाकर हर प्रक्रिया में चयन होने वाले अभ्यर्थी का 4 साल का टेन्योर शुरू हो जाएगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 साल की नौकरी में इन जवानों को सिर्फ लगभग 3.5 साल की असली नौकरी करनी होगी। बाकी के लगभग 6 महीने का इनका ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट चलेगा, जिसमें सरकार अपने खर्चे पर कैंडिडेट को इस लायक बनाती है कि वो देश और उसकी सिक्योरिटी के लिए किसी भी प्रकार की परिस्थिति में सीना तान कर खड़ा रहे। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर अलग अलग रेजिमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ इस स्कीम की एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। इस योजना के तहत सरकार ने अंग्रेजों के बनाए हुए नियम को भी अब तक जो हम फॉलो कर रहे थे उसमें भी बड़ा बदलाव किया है। और वो बदलाव ये है कि अग्निवीर भारत के किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकेंगे, बिना इस बात की चिंता की कि उनका बैकग्राउंड उस रेजिमेंट के बैकग्राउंड से मिलता है या नहीं, जिसे हम जातिगत व्यवस्था भी कहते हैं। बता दें कि इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को संपूर्ण भारत में कहीं भी तैनाती मिल सकती है। अब भर्ती तो हो गई है, अब जानते हैं कि इस नौकरी में कितनी सैलरी मिलेगी और इनका रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। इस योजना के तहत अग्निवीर को शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये मिलेगी, जिसे हर साल बढ़ाया जाएगा। सर्विस के 4थे साल में इसे बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया जाएगा। पीएफ के तौर पर सरकार सैलरी का 30% हिस्सा रख देगी। साथ ही इसमें सरकार का भी इतना कंट्रीब्यूशन रहेगा, जिसे 4 साल बाद रिटायरमेंट होने पर जवान को दिया जाएगा, जो लगभग 12 लाख रुपए की धनराशि के बराबर होगी। इसमें एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो धनराशि इनको रिटायरमेंट के बाद मिलेगी वो पूर्ण रूप से टैक्स फ्री रहेगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से आम सैनिकों की तरह इन अग्निवीरों को भी शहादत पर मुआवजा की राशि एवं इंश्योरेंस भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है। इन अग्निवीरों को बाकी सैनिकों की तरह पेंशन, कैंटीन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही इस पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि आखिर 4 साल के बाद इन जवानों का क्या होगा। अब सबसे पहले सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से एक बात तो साफ है कि भर्ती होने वाले 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट किया जाएगा, यानी कि वो आगे भी सेना में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। और शेष 75% अग्निवीरों को घर जाना होगा,
साथ ही जो भी 10वीं पास करके अग्निवीर बनेगा उसे रिटायरमेंट होने के साथ ही 12वीं के समकक्ष की डिग्री दी जाएगी, जिससे वो चाहे तो आगे की पढ़ाई कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह। और साथ ही अगर 4 साल बाद कोई जवान बिजनेस शुरू करना चाहता है तो इन्हें सरकार शुरुआती लोन फंड भी मुहैया कराएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद सेंट्रल पुलिस या राज्य पुलिस में भर्ती देता है तो उसे ऐसी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इन्हीं मुद्दों पर सर्वाधिक विरोध भी जताया जा रहा है। वहीं विरोध करने वालों का ये भी मानना है कि रिटायरमेंट के बाद वो पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे, कि रिटायरमेंट पर उनकी उम्र लगभग 27 साल की हो जाएगी और उसके बाद नई नौकरी मिल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और भारत में बेरोजगारी का क्या हाल है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। इसके साथ ही जवानों को स्कीम में ये भी डर सता रहा है कि प्राथमिकता में किसको चुना जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट हुए अग्निवीरों की पुलिस बलों में खपत करने से दूसरे नौजवान जो पुलिस की या केंद्रीय पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनकी भर्ती पर भी इसका असर पड़ेगा और आगे इस तरह से एक ऐसा चक्र तैयार हो जाएगा जिसमें हर हाल में नौकरियों की कमी से जूझते हुए लोग होंगे। लेकिन अगर एक तरफ से देखें तो नॉर्मल भर्ती के लिए सालों से तैयारी करते हुए उम्र निकालने से तो ये योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से सरकार को इस विरोध में युवाओं की बात सुननी चाहिए ताकि जिसके लिए ये योजना बनाई गई है उन्हें इस बात का संतोष हो सके कि उनका भविष्य इस नौकरी से बेहतर होगा। खैर, अब आगे क्या होता है और क्या 3 महीने बाद इसकी पहली भर्ती योजना के मुताबिक शुरू होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। और अगर शुरू होती है तो रैली में युवाओं की कितनी भीड़ रहेगी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है ये योजना युवाओं और सेना के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।